अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बैंकर्स अब ये कहते हैं कि कमर्शियल चैनल जिस तरह से बातें करता है कि उसमें कमर्शियल चैनल क्योंकि प्रैक्टिकली बैंकर नहीं है, सिर्फ बैंकों की जानिब से, बैंकर्स की जानिब से सुनी सुनाई बातों पर जो है वो अपनी वीडियो बनाते हैं या अपनी जो है राय का इजहार करते हैं। तो उस हवाले से इस दफ़ा मैंने इस मौजू का इंतखाब किया कि जो चंद हमारे अच्छे दोस्त हैं हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी बयान करें और इस चीज़ को भी क्लियर करें कि कमर्शियल चैनल हर चीज़ पे पहले तहकीक करता है, बात को समझने की कोशिश करता है, लॉजिकल बात समझ में आती है तो फिर हम इसके लिए वीडियो बनाई जाती है। बसूरत दीगर सिर्फ बैठे बैठे टाइम पास के लिए कभी वीडियो नहीं बनाई जाती, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है आपकी इंटीग्रिटी, कि आप जो कह रहे हैं किस हद तक सही कह रहे हैं, किस हद तक आपकी बात में वज़न है। अगर आपकी बात में वज़न नहीं है और बिला वजह आके जो है वो मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बात जो है वो आपकी साख को मुतासर करती है, जो यकीनन कोई भी चैनल या कोई भी एंकर या कोई भी जो मीडिया पर्सन है वो ऐसा नहीं चाहता। कमर्शियल चैनल को आपकी जानिब से जिस तरह पजीराई हासिल हो रही है, कमर्शियल चैनल के फेसबुक पेज को अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह फॉलोअर्स उसके बढ़ रहे हैं, उसे लाइक किया जा रहा है, इसी तरह कमर्शियल चैनल की सब्सक्रिप्शन का अमल तेज़ी से जारी है और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें मुकम्मल अपना ताउन करते हुए कमर्शियल चैनल की सब्सक्रिप्शन को बढ़ाने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। इसी तरह आपकी कमेंट्स और आपके लाइक और आपके व्यूज़ जो हैं उसकी शेयरिंग वो भी हमारे लिए बड़ी हौसला अफजा बात है। नाज़रीन, बात ये हो रही है कि अब लोग ये कहते हैं कि जी आप जो है मिडिल मैनेजमेंट के हवाले से बाद औक़ात जो है वो हॉट टॉक कर जाते हैं, उनका कोई कसूर नहीं होता, वो इंतज़ामी पॉलिसी को जो है वो अमल दरामद कराने के लिए जो है वो बैठे होते हैं और उसको कोशिश करते हैं और इंतज़ामिया के दरमियान और जो फील्ड है उसके दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले करते हैं। आपकी इस बात से मैं 100% मुत्तफ़िक़ हूँ कि बिल्कुल जो अगर हम रीजनल हेड्स के लेवल पे, मतलब सब ने अपने अपने नाम दिए हैं, कहीं एरिया मैनेजर है, कहीं जोनल हेड है, कहीं रीजनल हेड है, कहीं रीजनल चीफ है, तो इस तरह जो भी नाम आप लोगों ने दिए हैं, ग्रुप हेड है, जो भी नाम दिए हैं, मैं उन तमाम लेवल्स के हवाले से ये बात कहूँगा कि देखें, बात सिर्फ समझने की इतनी सी है कि जितना ऊपर का लेवल होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा, उतना पॉलिसी बनाने में उसको जो है पॉलिसी तो बन जाती है लेकिन पॉलिसी पर अमल करना, उसके लिए थोड़ा सा अमल कराना उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उस पर कामयाबी से अमल दरामद ना सिर्फ कराना, उससे नताइज हासिल करना, ये भी मिडिल मैनेजमेंट की ही कैपेबिलिटी कहलाती है। मिडिल मैनेजमेंट का रोल क्या है? मिडिल मैनेजमेंट का रोल मोटिवेशनल एग्जेक्टिव्स का होना चाहिए। मिडिल मैनेजमेंट का रोल कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, देखें डांट डपट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डांट डपट पार्ट ऑफ जॉब है, पार्ट ऑफ लाइफ है। हम बचपन से अब तक अपने माँ बाप की डांट डपट का शिकार भी हुए, अपने टीचर्स की डांट डपट का शिकार भी हुए और इसका नतीजा ये हुआ कि ये चीज़ हमारी तरबियत का हिस्सा बनी और आज हम अपने तौर पे बेहतर समझते हैं, हर बंदा अपनी जगह पे, कि उसने कितना उससे गेन किया और कितना उसने उससे लॉस किया। और मैं समझता हूँ कि लॉस का लफ्ज़ तो बिला जवाज़ है, इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमने सिर्फ गेन किया, उससे हासिल किया और उसकी वजह से आज हम अच्छी पोजीशंस पर बैठ के इस वीडियो पे को सुनने की भी लायक बने और इस वीडियो को बनाने की भी लायक बने और इस वीडियो पर कमेंट्स देने के भी लायक बने, जो एक सच्चाई है जिसे हमें तस्लीम करना होगा। इसके साथ साथ बात आती है कि जी मिडिल मैनेजमेंट जो है वो, मिडिल मैनेजमेंट के लोग वो क्या करते हैं? मिडिल मैनेजमेंट के लोगों को देखिए, वो पॉलिसी मैनेजमेंट की अमल दरामद करा रहे हैं, उसके लिए उन्हें डांट डपट भी करनी पड़ेगी, मोटिवेशन भी करनी पड़ेगी, लेकिन जहां मसले मसाइल आते हैं फील्ड को दरपेश, ब्रांचेस को दरपेश, स्टाफ को दरपेश, उसके हल के लिए उन्हें अब हायर मैनेजमेंट के से राह भी निकालनी पड़ेगी, कुशन लेना पड़ेगा। जब तक स्टाफ को आप रिलैक्स नहीं करेंगे, आप स्टाफ से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद नहीं रख सकते। अगर फील्ड स्टाफ, ब्रांच स्टाफ से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि कसूर मिडिल मैनेजमेंट का है कि वो नाअहल है, वो काम लेना नहीं जानती, वो काम करना नहीं जानती, वो काम करवाना नहीं जानती। अगर आप ये 3 काबिलियतें रखते हैं तो आप एक बेहतरीन एग्जेक्टिव हैं और अगर आप ये काबिलियत नहीं रखते तो आप सिर्फ और सिर्फ इदारे पे बोझ हैं।
माना आप पे प्रेशर होता है, माना आप पे यूनियन का प्रेशर होता होगा, माना आप पे एसोसिएशन का प्रेशर होता होगा, माना आप पे इलाकाई MNA MPS सियासी तंजीमों का प्रेशर होता होगा, माना आप पे आला इंतज़ामिया का प्रेशर होता होगा, माना आप पे अदर बैंक्स की जो अच्छी परफॉर्मेंस है उसका असर होता होगा, लेकिन बात यही है कि कैपेबिलिटी वही है, काबिलियत वही है कि जी आप ये साबित करें कि इन तमाम प्रेशर्स के बावजूद मैं अपनी टीम को लेके चल सकता हूँ, मैं अपनी टीम को से काम ले सकता हूँ, मैं अपनी टीम से काम करा रहा हूँ। ये चीज़ें अगर कोई मसले मसाइल आते हैं और आप स्टाफ को बोलते हैं मैं क्या पेट फाड़ के दे दूँ या इस पे काम करना है तो काम करो, अगर काम नहीं कर सकते तो रिज़ाइन कर दो, या आप बहुत अच्छे बंदे हैं लेकिन यार हमारे यहाँ आपकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है तो आप ऐसा करें रिज़ाइन कर दें, किसी अच्छे बैंक में चले जाएं, आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। ये लफ्ज़ क्या होते हैं? ये लफ्ज़ ये साबित करते हैं कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है, आप नाअहल आदमी हैं, आपको फौरी तौर पर सीट को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो मसले मसाइल आपकी ज़िंदगी में आएंगे वो आपकी शख्सियत को निखारेंगे, वो आपकी काबिलियत में इजाफा करेंगे, वो आपकी सलाहियतों को सामने लेकर आएंगे। उनसे निपटने के लिए तो आपको एग्जेक्टिव बनाया था, उनसे निपटने के लिए तो आपको जिम्मेदारी दी थी। अगर आप उस जिम्मेदारी से परेशान हो के ये कहते हैं अच्छा है मेरी जान छूटी या अच्छा है मुझे इस जगह से मैं फारिग हो गया, तो ये आप ये बता रहे हैं कि मैं बेसिकली इसका काबिल नहीं था और इसलिए मैं जो हूँ ये काम नहीं कर सकता या मैं आपके काम नहीं कर सकता, तो मैं आपको डिस्करेज करूँ। नतीजा ये हो कि कोई अच्छा काबिल अहल स्टाफ आपकी टीम में से निकल जाए, किसी और जगह पे जाके जो है उसकी ग्रो का बाइस बने और आपकी जो है ना वो टीम के डिस्करेज का बाइस बने। तो बात यह है कि जिम्मेदारी आपकी यकीनन है, लेकिन इन प्रेशर से किस तरह निपटना है ये आपकी काबिलियत है, यही इनसे ही निपटने के लिए आपको बनाया गया है, तो इससे आप निपटें। आपके लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई अगर मगर नहीं है, कोई ऐसा वैसा नहीं है, ठीक है ना, वरना की कोई गुंजाइश नहीं, कोई ग्रामरली लफ्ज़ इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। आपने काम करना है, क्योंकि इसी काम की आप तनख्वाह ले रहे हैं, इसी काम के आप अलाउंसेस ले रहे हैं, इसी काम का आप एनुअल बोनस ले रहे हैं। अगर आप काम नहीं कर सकते तो हट जाएं, क्योंकि आपकी वजह से टीम सफ़र कर रही है, आपकी वजह से जो है वो हायर मैनेजमेंट अपना काम नहीं करा पा रही, या वो अपने स्टाफ से बददिल हो रही है, या अपने स्टाफ को जो है वो किसी काबिल नहीं समझती। यही चीज़ मैं आला इंतज़ामिया एग्जेक्टिव से कहता हूँ कि पहले आप डायरेक्ट भी स्टाफ फील्ड स्टाफ के साथ अपना राब्ता रखें, ताकि आपको हक़ाइक़ का इल्म होता रहे। अगर कोई मिसगाइड करने की, कोई कंट्रोलिंग एग्जेक्टिव मिसगाइड करने की कोशिश करता है तो आपको पता हो कि हमारे स्टाफ के अंदर इतनी एबिलिटी है, लेकिन बात यह है कि उन्हें लेके किस तरह ड्राइव करना है, उन्हें लेके किस तरह से चलना है, उन्हें किस तरह से गाइडेंस देनी है, इन गाइडेंस से जो है हमने रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे लेना करना है इनको। ये तमाम चीज़ें जब तक हम खुद नहीं चेक करेंगे, मार्केट में उतर के फील्ड से राब्ता करके फील्ड के साथ टच में रह के, उस वक्त तक हम रिजल्ट नहीं दे सकते। आप प्राइवेट बैंकों की पोजीशन देखें, प्राइवेट बैंकों की बड़ी अक्सरियत जो है इस वक्त बड़े बैंकों को पीछे कर चुकी है। पहले 5 बैंकों का एक लेवल हुआ करता था, इनका एक नाम होता था, इसमें काम करना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी, और जो इसमें 4-5 बड़े बैंकों में होता था वो कोशिश करता था मैं इधर उधर ना जाऊँ। आज किसी की कोई अहमियत नहीं है। आज जिसको जहाँ मौका मिल रहा है, छोटे में मिल रहा है, कहते हैं ना लार्ज साइज़, मीडियम साइज़, स्मॉल साइज़, किसी भी लेवल के बैंक में मौका मिलता है वो जाते हैं, वो काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लिहाजा वो ट्रेंड अब ख़त्म हो गया है। उसको ट्रेंड को ख़त्म करने की वजह आला इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो फील्ड एग्जेक्टिव्स पे एतमाद करना सबब बना, और उसके नतीजे में उनकी अपनी पोजीशंस मुतासिर हुई, प्राइवेट बैंक ऊपर आए हैं, और आज टॉप 10 में आप देखें, पहले टॉप 5 में बड़े बैंक हुआ करते थे, अब टॉप 10 में मुख्तलिफ जगहों पर छोटे बैंक आ गए हैं। टॉप आप 4 पे देखें तो छोटा बैंक है, नाम मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इस मौके पे जो है वो लेके किसी को डिस्करेज करूं। एक मोटिवेशनल मैंने कोशिश की है कि इस बात को स्टाफ के सामने एक क्लियर करें कि जी ठीक है प्रेशर होते हैं, लेकिन मोटिवेशन करना मकसद होता है। कंट्रोलिंग एग्जेक्टिव जो मुझसे इस बात पे थोड़ा सा वो खाइफ हैं या मुझसे नाराज़गी का इजहार करते हैं, ये उनके लिए भी है कि कम से कम आप ये ना सोचें कमर्शियल चैनल सिर्फ डिस्करेज करते हैं। कमर्शियल चैनल आपको हक़ाइक़ बता रहे हैं। अगर ये हक़ाइक़ गलत है तो यकीनन मैं गलत हूँ, लेकिन अगर हक़ाइक़ सही हैं तो ये चीज़ आप इस वीडियो से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी व्यूवरशिप कितनी है और इस पे कमेंट्स किस तरह के आ रहे हैं और इसके शेयर्स कितने हो रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मेरी ज़ात से किसी का दिल ना दुखे, लेकिन बात यह है कि जहाँ बात इदारों की आती है तो उन इदारों से वाबस्तगी मेरा
جو ہے نا ایک بہت حد تک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معیشت کی ترقی میں ان اداروں کا ایک بڑا کردار ہے۔ اگر یہ ادارے متاثر ہوتے ہیں، میرا ملک متاثر ہوتا ہے، میرے ملک کی معیشت متاثر ہوتی ہے، تو یہ کم از کم نہ میں چاہوں گا، نہ وہ لوگ جو میرے سبسکرائبر ہیں، جو میرے ویور ہیں، جو میری بینکنگ انڈسٹری کا حصہ ہیں، جو نیچے کام کر رہے ہیں لیکن ان کی کام کو کچھ لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ سراہا نہیں جا رہا، میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ کائنڈلی سوچیں ضرور، دیکھیں ضرور، ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے بولیں، اپنے آپ کو آپ خود صحیح کریں گے، اپنی ٹیم کو آپ خود لے کے چلیں گے، میرے ملک کے ادارے صحیح ہوں گے، آپ اپنے رزق کو حلال کرنے کا سبب بنیں گے۔ امید ہے کہ کمرشل چینل کی اس ایپیسوڈ کو یقیناً میرے جو ویورز جو ہیں وہ پسند کریں گے، اور کمرشل چینل کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں گے۔ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔